नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। गुजरात से बैतूल लौट रहे मजदूरों का आरोप है कि उनसे वादा किया गया था कि उनको उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनको भोपाल के करीब बैरागढ़ में छोड़ दिया गया। ऐसे में वो भूखे प्यासे कहां जाएंगे? भूख और प्यास से परेशान महिला और उसकी बच्ची की मदद न्यूज 18 की टीम ने की और उसे पानी और खाने को बिस्किट भी उपलब्ध कराई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। गुजरात से दरअसल ये मजदूर लौटे हैं, लेकिन इनसे जो वादा किया गया था इनके घर तक, इनके ठिकाने तक पहुंचाने का, वो वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। इन्हें भोपाल के बॉर्डर पर ही छोड़ दिया गया और उसके बाद इन्हें मजबूरन ही अब भोपाल के बॉर्डर से पैदल आना पड़ रहा है। दरअसल इन मजदूरों को बैतूल तक पहुंचना है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ये बैतूल तक जाएंगे कैसे? 200 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस भोपाल से होगा और छोटे बच्चों के साथ ये मजदूर परिवार अब भटक रहा है, परेशान हो रहा है। एक बार फिर बता दें आपको, दरअसल ये पूरा इस तरह के मामले एक नहीं बल्कि कई हैं और हालांकि जैसे जैसे कोशिशें हो रही हैं कि मजदूरों को उनके राज्यों में, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, वादे जरूर किए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, कागजों पर काम भी हो रहा है, लेकिन कागजों पर जो कार्रवाई हो रही है वो जमीन पर पूरे स्तर पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। आधा अधूरा काम भी हो रहा है, यानी कि इन मजदूरों को पहुंचाना तो बैतूल था, लेकिन भोपाल के बॉर्डर ही छोड़ दिया गया। तो उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है जहां पर वो फंसे हुए हैं वहां से। लेकिन हकीकत क्या है ये भोपाल में ही आपको दिख जाएगा। तमाम जो मजदूर हैं जिन्हें लाया गया था, लेकिन उन्हें उनके घर या मुकाम तक नहीं पहुंचाया गया है और वो अब पैदल ही सड़क पर जाने को मजबूर हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम बैरागढ़ से आउटर से आ रहे हैं सर। हमें बोला था कि जगह पे छोड़ दिया जाएगा, पास सब कुछ दिया, इसके बावजूद भी रोड पे छोड़ के चले गए हमें। इसके बावजूद भी पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है हमारी। धूप में रह रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, धूप में कोई सहायता करना चाहिए, कुछ भी सहायता, सब झूठ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे कि छोड़ दिया जाएगा, ये करेगा, पास सब देने के बावजूद भी घर नहीं पहुँचा रहे। हम कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, बैतूल कितना दूर जाना है? हम बैतूल जाना है आपको? बैतूल तो यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे? बैतूल से जाएंगे धूप में, वो भी सुबह से खा बिना खाए पिए, कुछ भी नहीं खाए ना पिए। आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है? कुछ नहीं खाए। बच्चा आपका बहुत छोटा है। ये बच्चा हमारा भूखा रह गया, हम नहीं खाएंगे तो बच्चा कहाँ से खाएगा खाना सर? अच्छा, देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा मानवता का एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका बच्चा भूखा है। हमारी गाड़ी में इस वक्त कुछ सामान रखा हुआ है। आप लोग 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हम आपके लिए पानी और खाना लेके आए। वो पानी देना जरा। ये लीजिए आप, ये सबसे पहले आप ये रखिए अपने बच्चे के लिए बिस्किट का, और ये पानी की बोतल रखिए, ठीक है? तो आप लोगों को क्या बोल दिया गया वहाँ पर? घर तक क्यों नहीं छोड़ा गया? वहाँ पर ये बोल दिया गया है, जहाँ से बस आए बॉर्डर के उस पार से बस मिली थी हमको घर तक छोड़ने के वास्ते, लेकिन बॉर्डर पे यहाँ तक आए, भोपाल के ऑर्डर तक, और फिर बोल दिए कि नहीं, बोले यही तक परमिशन, बस वालों ने जबरदस्ती उतार दिया गया। आगे पुलिस ने सहायता ली तो पुलिस बोले कि यहाँ कोई सहायता नहीं, बोले पैदल जाओ। आप कहाँ काम करते हैं? आप क्या नाम है? सूरत में सर। सूरत में काम करते हैं? सूरत से आ रहे हैं आप? हाँ, सूरत से। तो ये देखिए, ये लोग सूरत से यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है कि उनसे कहा गया था कि उन्हें उनके घर तक छोड़ा जाएगा। हालांकि वो जो सरकारी व्यवस्था की गई थी साधन की, उससे वो लोग यहाँ आए हैं, और लेकिन भोपाल में उन्हें छोड़ दिया गया है और उनको जो जाना है वो दरअसल बैतूल तक जाना है। बैतूल की भी दूरी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर के आसपास होगी। वहाँ तक ये लोग कैसे पैदल जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। निश्चित ही सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी मज़दूर को किसी जगह से लाया जा रहा है तो कम से कम उन्हें उनके मुकाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। ये बच्चे, ये लोग कम से कम इस तरीके से सड़क पर परेशान ना हो कि उन्हें घर पहुँचने के लिए पैदल ही जो रास्ता है वो तय करना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
ये मजदूर परिवार जिसकी मदद न्यूज 18 की टीम ने की और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शरद, अलग अलग राज्यों की सरकारें दावे कर रही हैं कि उनके राज्य में जो मजदूर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों के, या फिर दूसरे राज्यों में जो उनके राज्य के मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें लाने ले जाने का काम बखूबी किया जा रहा है, लेकिन चूक कहां हो रही है? या तो फिर जिन सरकारों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग ही नहीं हो पा रही है। देखिए प्रशांत, जो आपने आखिरी बात कही है वो दरअसल सबसे सही लगती है, क्योंकि देखिए ये जो मज़दूर हैं उनको सूरत से लाया गया था, ये जो जिनसे हमने बातचीत की, और ये हमें भोपाल और रायसेन के बीच में जो मंडीदीप जगह पड़ती है उस बॉर्डर पर मिले थे सड़क पर पैदल चलते हुए। इनका कहना ये था कि इनको सूरत से भोपाल के बैरागढ़ बॉर्डर तक, जो बैरागढ़ जब हम इंदौर की तरफ जाते हैं तो वहाँ उस रास्ते पर भोपाल का एक छोर है और दूसरा छोर वो है जहाँ पर हमने बातचीत करी है इन मज़दूरों से, यानी कि मंडीदीप तक। तो बैरागढ़ में इनका कहना यह है कि ये लोग आए तो सरकार की ही बस से थे, जो व्यवस्था की गई थी उसके ज़रिए, लेकिन इनको बैरागढ़ छोड़ दिया गया। अब बैरागढ़ छोड़ दिया गया जबकि ये लोग रहने वाले बैतूल के हैं, तो बैतूल फिर ये कैसे जाएंगे यहाँ से? और उनका कहना यह है कि उनसे ये कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भोपाल तक लाने की थी, बस वाले ने ऐसा उनको कहा और बस से नीचे उतार दिया। फिर ये लोग बैरागढ़ से पैदल चलते चलते मंडीदीप तक आए, ये भी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर होगी, और यहाँ से अगर उनको बैतूल जाना है तो कम से कम 200 किलोमीटर और पैदल चलना होगा। तो ये लगता है कि कोई जो मैकेनिज्म बनाया गया है सरकार की ओर से उसमें कहीं खामी है या कोई मॉनिटरिंग की कमी है, क्योंकि अगर किसी मजदूर को सूरत से बैतूल जाना है तो फिर उसको भोपाल या बैरागढ़ में उतारने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो जो बस की व्यवस्था की गई होगी निश्चित तौर पर उनको बैतूल तक ले जाने की गई होगी। अब क्या वजह रही कि उनको भोपाल में उतार दिया गया, बैरागढ़ में उतार दिया गया? क्या ये बस वाले की गलती है या ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो अधिकारी हैं उनकी गलती है? क्योंकि इनको लाया सरकारी व्यवस्था से ही गया था, लेकिन जहाँ पहुँचाया जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया, और फिर उनके सामने परेशानियाँ कैसी कैसी सामने आई वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। एक नन्हा सा बच्चा उस महिला की गोदी में है जिसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। हमारे पास जो सामान उपलब्ध था हमने उनको वो उपलब्ध कराया, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बिस्किट, नमकीन और पानी जैसी ही चीज़ें थी। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है कि किसी मज़दूर को सूरत से बैतूल जाना है तो फिर कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि उनको बैतूल तक ही छोड़ा जाए, भोपाल के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए और फिर यहाँ से उनको वही ABCD गिननी पड़े, जैसा कि बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ये दावा है कि उसने 50,000 से ज़्यादा मजदूरों को अब तक उनके घरों पर पहुँचाया है लेकिन तब भी अगर ऐसी तस्वीरें हैं तो फिर उन कोशिशों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 के माध्यम से ये खबर अगर सरकार तक पहुँच रही है तो फिर सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो जहाँ के रहने वाले हैं अगर उन्हें लाया जा रहा है तो फिर कम से कम उनके घर तक उन्हें पहुँचाया जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। बहुत शुक्रिया शरद आपका। तो ये जरूर न्यूज़ 18 की खबर सरकार तक पहुंची होगी, सरकार ने जरूर इस पर संज्ञान, स्वाभाविक है कि जरूर ले और लेना भी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिन पर जिम्मेदारी आप दे रहे हैं प्रशासन या फिर जो ट्रांसपोर्ट या फिर बस संचालकों पर, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन जरूरी है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायसेन से। रायसेन के कुछ मजदूर महाराष्ट्र गए थे जहां वो लॉकडाउन में फंस गए। अब वहां फंसे रायसेन के मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा है और उनसे मदद की गुहार लगाते हुए जिला प्रशासन से भी मदद मांगी है। शासन के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमें अपने निवास स्थान ग्राम घानाटुंडा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में पहुंचाने की कृपा करें। मैं और मेरे साथी हम लोग 20 मार्च से यहां आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना ही हमने कोई काम किया है और ना ही हमारे पास कोई धनराशि है और हमें हर चीज़ की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश शासन के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमें अपने निवास स्थान तक। और बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल में आज फिर 24 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा से ही ये नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 का और आंकड़ा अब भोपाल में जुड़ गया है। जहांगीराबाद में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 2
परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना पॉजिटिव में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। तो ये और अहम कि 24 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भोपाल में सामने आए। हालांकि महत्वपूर्ण ये कि जो 2 हॉट स्पॉट हैं भोपाल के, सबसे बड़े हॉट स्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा, यहीं से ये कुल 24 और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल भी जो आंकड़ा बढ़ा था वो इन्हीं 2 हॉट स्पॉट से बढ़ा था। जहांगीराबाद और मंगलवारा से ही नए कोरोना मरीज सामने आए थे और आज फिर इन्हीं 2 हॉट स्पॉट से 24 और कोरोना के मरीज जुड़ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 24 और लोगों की आई है। हालांकि कल बड़ी संख्या में सैंपल भेजे गए थे और उनमें से वो रेशियो जरूर कह सकते हैं कि जो करीब 1000 के आसपास सैंपल भेजे गए थे उस लिहाज से आंकड़ा कम था। और आज 24 और कोरोना के मरीज मिले हैं जहांगीराबाद और मंगलवारा से। जहांगीराबाद में 13 और बाकी 3 और दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि लगातार अब स्वास्थ्य महकमा ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहा है और ये वजह भी है कि लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। अगर कोई भी संदिग्ध है तो उसका सैंपल लिया जा रहा है, स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी छूट ना जाए। और खासतौर से जो ये 2 हॉट स्पॉट हैं, फोकस है स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का। यहां हर हाल में इन हॉट स्पॉट को पूरी तरह से सील किया हुआ है ताकि यहां से कोई बाहर ना जा पाए। और स्क्रीनिंग करने के बाद सैंपलिंग भी लगातार यहां पर की जा रही है। यही नतीजा है कि यहां से ही सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। और खबर रायपुर से है, जहां सोनिया गांधी ने सीएम भूपेश बघेल से बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूपेश बघेल से सोनिया गांधी ने बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। सीएम ने छत्तीसगढ़ में कोरोना के बारे में सोनिया गांधी को जानकारी दी है। कोरोना पर आगे की रणनीति पर भी सोनिया गांधी से खास चर्चा हुई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न केवल सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना की क्या स्थिति है, कैसे इससे निपटा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं सरकार की, इस पर जानकारी दी है सोनिया गांधी को। और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, और कांग्रेस नेतृत्व भी संजीदा है इस महामारी को लेकर और अपने अपने राज्यों में संज्ञान भी ले रहा है, लगातार चर्चा भी कर रहा है। और इसी मद्देनजर सोनिया गांधी और भूपेश बघेल की ये चर्चा, क्या निकला इस चर्चा में? देखिए प्रशांत, जिस तरह से सोनिया गांधी ने पिछले दिनों ही कहा था कि जो मजदूर बाहर फंसे हैं उनका किराया, रेल किराया उनकी पार्टी के ही लोग देंगे और सभी पार्टी जो प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको देने के निर्देश दिए थे सोनिया गांधी ने। और बाद में जिस तरह से आज सभी जो केंद्र शासित कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं के मुख्यमंत्री, उनसे आज सोनिया गांधी की चर्चा हुई है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में भी सोनिया गांधी की चर्चा हुई है। साथ ही उनके साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो भी जुड़े हुए थे। साथ ही जो पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी, वो भी जुड़े हुए थे। उनसे सभी ये बातचीत ये हुई कि जिस तरह से कोरोना को लेकर प्रदेश में जो प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो किस तरह से कदम उठा रही है। यहाँ पर क्वारंटाइन से लेकर जो बच्चे थे, कोटा से लाए गए थे बच्चे, उनको कहते हैं उनको सुरक्षित पहुंचाया गया। अब उनको घर में क्वारंटाइन करने के लिए उनको घर वापस भेज दिया गया है। और जो मजदूर बाहर से लाए जाएंगे उनके लिए जो 8 अलग अलग जो स्टेशनों को निर्धारित किया गया है, उन्होंने निर्देश दिया है कि किस तरह से उनको लाया जाएगा, मजदूरों को किस तरह से उनको कहाँ रोका जाएगा। तो इस तरह सारी तैयारियां उन्होंने बताई हैं सोनिया गांधी को। साथ ही जिस तरह से क्योंकि कोरोना को लेकर जो प्रदेश में इतिहास शुरू से ही बढ़ता जा रहा था, इससे मरीजों की संख्या में जिस तरह से बहुत नियंत्रण किया गया है। अभी हाल ही में जिस तरह से, हालांकि पिछले 24-25 घंटे में मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो इस बात चिंता भी है
लेकिन उसके लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है कदम उठा रहा है, मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, तो मजदूरों को लाने के लिए कुछ मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन काफी हद तक हालात नियंत्रण में हैं और आगे की क्या रणनीति है ये जरूर इस वीसी में बताया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट का। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक कहा है, शराब का मामला भले हाईकोर्ट में चला गया हो, लेकिन ठेकेदारों को शराब की दुकानें खोलनी ही पड़ेंगी। एमपी से शराब दुकान खोलने का खाका तैयार, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकान, भांग की भी खुलेंगी दुकान। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर अभी भी असमंजस, कई जिलों में दुकानें खुली, कई जिलों में बंद। शराब की दुकान खुलते ही रुझान आना शुरू हो गया है। अनूपपुर में नशे में धुत युवती ने पेट्रोल पंप में जमकर हंगामा किया। सीधी में शराब की दुकान में चोरी, चोरों ने दुकान से उड़ाए 9 पेटी शराब, पुलिस जांच में जुटी। विदिशा में नायब तहसीलदार मनीराम कोदर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। साहब के नशे से जहां वाहन चालक परेशान हुए तो राहगीर भी सहम गए। बिलासपुर में शराब बिक्री के निर्णय को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रतलाम के जावरा फाटक से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या 20 हो गई है। 12 लोग अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव शख्स को नहीं किया क्वारंटाइन, हड़कंप मचा। इंदौर सांसद के घर के पास मिला कोरोना पॉजिटिव, सांसद का घर होने के चलते नहीं बना कंटेनमेंट जोन, रास्ते को नहीं किया गया बंद। सागर में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज ठीक होने पर ग्रामीणों ने गीत गाकर खुशी व्यक्त की, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। उज्जैन में 34 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उज्जैन में अब तक कुल 54 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। नीमच जिले में कोरोना ने दी दस्तक, शहर में मिले कोरोना के 4 मरीज, जिले में कर्फ्यू लागू। मंदसौर के मुल्तानपुरा गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत के बाद घर घर जाकर हेल्थ सर्वे शुरू, लोगों ने सर्वे का स्वागत किया। मुंगेली में कोरोना के आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में मिली खामियों को दूर करने के निर्देश। बिलासपुर में लॉकडाउन को लेकर रक्षा टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। कोरोना की फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान, सबसे ज्यादा डेंजर जोन वाले हॉटस्पॉट, क्वारंटाइन सेंटर, अस्पताल में लगी होमगार्ड की ड्यूटी। सुकमा में ट्रकों में भरकर दूसरे प्रदेश से मजदूर पहुंच रहे हैं। सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। रायपुर में पीलिया का कहर बढ़ता जा रहा है। शहर में 722 लोग पीलिया की चपेट में हैं। 78 लोग सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हैं। गुजरात से बैतूल लौट रहे मजदूरों ने गांव तक नहीं पहुंचाने का प्रशासन पर लगाया आरोप। भोपाल के बैरागढ़ में छोड़ा मजदूरों को। रायसेन के 4 मजदूर पुणे में हैं फंसे। वीडियो बनाकर सरकार ने घर पहुंचाने की लगाई गुहार। पैसा और खाना भी हो गया है खत्म। लॉकडाउन में रायपुर और आसपास में तरबूज के किसानों को हो रहा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। ग्वालियर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौत। शिवपुरी से सतनवाड़ा जा रहे थे सभी लोग। सीधी में गैंगरेप पीड़िता और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस मामले को दबा रही है। खबर जगदलपुर से बस्तर के लिए राहत भरी खबर। जिन 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, दोबारा जांच में रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है और सभी की RT-PCR से दोबारा जांच हुई है। दोबारा जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर KL आजाद ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से बस्तर के लिए, ये राहत भरी खबर। जिन 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, दोबारा जांच हुई और दोबारा जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी की RT-PCR से दोबारा जांच हुई थी
और RT-PCR से दोबारा जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर KL आजाद ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये राहत भरी खबर है बस्तर की। सीहोर में चोरों ने जिला परिवहन कार्यालय के पास एक दुकान पर हाथ साफ कर दिया और 2.5 लाख के सामान उड़ा दिए। कोरबा में लॉकडाउन में श्रमिकों का अवैध परिवहन करते 2 और हाईवा जब्त किए गए। टास्क फोर्स की टीम ने कार्रवाई की है। कवर्धा में SP KL ध्रुव ने 2 थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। पिपरिया थाना प्रभारी मुकेश सोम को एक बार फिर सिटी कोतवाली थाने की जिम्मेदारी मिली है। कवर्धा में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। बिलासपुर नगर निगम की माली हालत खराब है। नगर निगम प्रशासन ने मुख्यमंत्री से फंड की मांग की है। कवर्धा में कार से नोट बरसाने का मामला सामने आया। कार वाले की पहचान नहीं हो सकी है। मामला नगर पंचायत पांडा तराई का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा में 2.5 साल के भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारे को डबरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व के निवास खार गांव में वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले के 8 आरोपियों ने लोरमी थाने में गिरफ्तारी दी है। रायपुर पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। कैदी की मौत के बाद विधि विधान से पुलिस कर्मियों ने किया अंतिम संस्कार। कांकेर में आज से तेंदुपत्ता तोड़ने का काम शुरू। कोरोना के चलते रुका था तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम। कांकेर वन मंडल का मामला। सागर के बंडा थाने में प्रेमी जोड़े की पुलिस ने कराई शादी। 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। लॉकडाउन का वन्य प्राणी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में इन दिनों बाघ सहित पार्क में मौजूद दूसरे वन्य जीवों का स्वतंत्र रूप से वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में सूना पड़ा कान्हा नेशनल पार्क। कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था पार्क। टाइगरों को पर्यटकों का इंतजार। लॉकडाउन की वजह से जंगली जीव सड़कों पर घूम रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के जानवर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। अशोकनगर में ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा आबकारी विभाग। लाइसेंसी शराब दुकान खोलने की मांग। ठेकेदार ने नहीं खोली दुकान। हरदा में नहीं खुली शराब दुकान। दुकान खोलने की आस में सुबह सवेरे पहुंचे थे लोग। दुकान बंद होने से हुए निराश। उज्जैन में कोरोना के साथ संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को वापस भेजा गया घर। रायपुर में 52 पुलिसकर्मियों का कराया गया कोरोना टेस्ट। DGP, IG और SSP की मौजूदगी में लिए गए सैंपल। तेलंगाना से करीब 45 मजदूर एक ट्रक में यात्रा करते हुए पकड़े गए। सभी मजदूर मंडला के रहने वाले। रायपुर के शास्त्री मार्केट के सब्जी विक्रेता हुए इकट्ठे। 2 महीने से शास्त्री बाजार मार्केट बंद होने से है नाराज। ग्वालियर में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों ने लगाई गुहार। घर भेजने के लिए सरकार से लगाई गुहार। ग्वालियर में लॉकडाउन में फंसे छात्रों को नहीं मिल रहा खाना। छात्रों ने लगाया जीवाजी यूनिवर्सिटी पर आरोप। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।